दोस्तों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ऐसा मेरा मानना है कि सबको जानना चाहिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की बात करते हैं। राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये बंगाली और संस्कृत में मिक्स था। शुरुआत में उन्होंने इसके 2 पद ही लिखे थे, ये टोटल 5 पद हैं और गीत के रूप में शुरू के 2 पद को ही स्वीकार किया गया है। इसको गाने की टोटल जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 65 सेकंड में गाया जाता है इस गीत को। और इसका पहली बार अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था और इसकी धुन तैयार की थी यदुनाथ भट्टाचार्य ने। अब हम आते हैं कि इस गीत का जन्म कैसे हुआ। तो 1870-80 1870-80 के दशक में अंग्रेजों ने कुछ विशेष समारोहों पर गॉड सेव द क्वीन नामक गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था और इससे बंकिम चंद्र चटर्जी को काफ़ी ठेस पहुंचा। और उसी के विकल्प के तौर पर 1876 में उन्होंने वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों की रचना की। अब आगे चलकर वंदे मातरम के बारे में उन्होंने अपने आनंद मठ, जो कि 1882 में कंप्लीट हुआ, और 1882 में जो उन्होंने अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा, उसमें इस गीत को शामिल कर लिया गया। वंदे मातरम में उन्होंने ये भी बताया है 3रे संस्करण में कि इसमें मैंने जितने भी तथ्य दिए हैं वो अंग्रेजी विद्वान ग्लेग और हंटर के तथ्यों को ही उठा के डाला है हमने। लेकिन आगे चलकर जब इसका विरोध होने लगा, क्यों विरोध हुआ? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आनंद मठ में एक उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, का वर्णन किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी विद्रोह का जो हीरो है, नायक है भवानंद, वो इस गीत को गाता है और ये कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आंदोलन था। तो उन विशेष वर्गों ने इसे गान के रूप में स्वीकारने से इनकार कर दिया। इस विवाद को देखते हुए 1937 में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई जिसके अध्यक्ष जेएल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने ये देखा कि शुरुआती के जो 2 पद हैं वो तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाकी के जो पद हैं वो हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में किए गए हैं। इसलिए इसे उपयुक्त ना समझते हुए राष्ट्रगीत में शुरुआती 2 पदों को 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में लोकप्रियता के। हुआ ये कि वंदे मातरम को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गाया था, लेकिन उस समय ये ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ। ये चर्चित हुआ 1905 में जब बंग भंग आंदोलन इस प्रारंभ हुआ। उस समय इसे लगभग भारत के सभी स्वतंत्रता आंदोलनकारी सेनानियों ने गाया। जगह जगह के उस समय के जुलूस और सम्मेलनों में ये गाया जाने लगा और 1906 में ही इसकी वंदे मातरम की देवनागरी लिपि भी प्रस्तुत की गई। उस समय में लाला लाजपत राय एक लाहौर से जर्नल निकालते थे, उसका शीर्षक भी उन्होंने वंदे मातरम रखा था। इसी तरह 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पे जब वो झंडा फहराया तो उस झंडे के मध्य में भी वंदे मातरम लिखा हुआ था और इस तरह ये वंदे मातरम का निर्माण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अपने भारत के राष्ट्रगान के बारे में। हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है आप सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक जय है, जिसको 52 सेकंड में गाया जाता है और कुछ विशेष अवसरों पर संक्षिप्त में इसका पहला और आखिरी पद गाया जाता है। 5 छंद हैं, टोटल 49 शब्द हैं इसमें। और
इसकी जो ओरिजिनल धुन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही तैयार की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाद में जो आज हम राष्ट्रगान की धुन पे हमारे जो लोग खड़े हो जाते हैं और सुनकर धुन को एक विशेष भाव पैदा होता है, वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया था। अब हम जनगण मन की बात करते हैं। भारत में एक ऐसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हमें पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिलाए थे, उनका जो उपन्यास था गीतांजलि, और गीतांजलि से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 3 देशों का राष्ट्रगान बजता है, इनके गीतांजलि से लिया गया है। एक हमारा जनगण मन अधिनायक है, बंगाल का अमर सोमार बांग्ला, और श्रीलंका में भी जो पहला पद है उसमें झलक दिखाई देती है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की पंक्ति से। इसी के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य का एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब यहाँ ये कहा जाता है जनगण मन जो था ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में दूसरे दिन गाया गया था। उस समय हुआ ये था कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, और अब अंग्रेज शायद डिसाइड कर लिए थे कि पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल में बहुत जागरूकता फैल गई है और उसे डिवाइड एंड रूल की तरह बंग भंग 2 बार में बंगाल को भंग कर देते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और 1911 में जब यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, उसी समय ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम और मदर उसकी मेरी वाइफ आ रहे थे, और उन लोगों को लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था कि आज आप इस सम्मेलन में बंगाल वापसी की घोषणा करेंगे, जो बंगाल विभाजन की, और राजधानी को चेंज कर देंगे। 1 अप्रैल 1912 से अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और उसी अवसर पर कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरे दिन ये राष्ट्रगान गाया गया। अब यहाँ विवाद ये है, कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जो है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जॉर्ज पंचम की गुणगान में या प्रशंसा में गाया था, जबकि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि शायद ये सच नहीं है। ये उस समय वो गीत उसकी प्रशंसा में कोई और गाया गया था, और खुद 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये स्पष्ट किया था कि भारत भाग्य विधाता के केवल 2 ही मतलब हो सकते हैं, देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान ऊपर वाला, चाहे आप उसे भगवान कहें या देव कहें। और इसकी सफाई में उन्होंने ये बात तो कही ही। 1912 में इसके पहली बार तत्वबोधिनी मैगजीन में ये प्रकाशित हुआ, और 1919 में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका इंग्लिश अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। अब जनगण मन अधिनायक की बात करें तो जैसा कि मैं अभी पहले बताया कि जब हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बनाने की बात की जा रही थी तो उस समय ये विवाद आया, और वंदे मातरम की जगह जनगण मन अधिनायक को हमारे भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, और इस तरह भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बनाया गया। लेकिन अब बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं इसमें कुछ बताया, जैसे कि अरविंद घोष ने उसकी वंदे मातरम की इंग्लिश अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया था, या हमारे जो जनगण मन की धुन कैप्टन राम सिंह ने तैयार किया था। बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते या इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने देश के अनमोल रत्नों को उनके हिस्से का सम्मान जरूर दें। धन्यवाद।